कौन सा प्रश्न बताओ? संज्ञानुवाद। अब ये संज्ञा है कि संगी है? हाँ हाँ, संज्ञा। हाँ, संगी मारना है तो संगी मारना में संज्ञा बना दिया, संज्ञानुवाद। तो अनुवाद लगा दिया तो संज्ञा शब्द हो गया। संगीसु मिथ्या दृष्टि सामान्यवत, शासन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीवेक्षा सामान्यवत, एक जीवम प्रति जघन्य पल्लुपम असंख्ये भागो अंतर्मुहूर्तस्य, और उत्कर्षण सागरूपम शत पृथकत्वम। कौन सा है ये? संगी मारना है, तो संगी मारना बनी रहे। और कौन से गुण स्थान का अंतर निकालना है? साधन और सम्यक मिथ्या दृष्टि का। तो संगी पने का 2000 सागर वर्ष में 800 सागर अधिकतम, सागरूपम शत पृथकत्व, यानी 800 सागर तक जीव संगी पंचेंद्री रह सकता है। कितना कहा? सागरूपम शत पृथकत्व। तो इसका अर्थ सागरूपम शत पृथकत्व का मतलब 300 से 800 सागर के बीच में अपन उत्कृष्ट ले रहे सकता है। नहीं, अपन उत्कृष्ट ले रहे हैं, तो उत्कृष्ट में 800 ले लो ना अपन। ठीक है। तो 800 सागर वर्ष तक कोई जीव संगी पंचेंद्री रह सकता है। हाँ, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि हुआ, शासन कुछ हुआ, मिथ्यात्म चला गया, पड़ा रहा। सम्यक दर्शन भी हो जाए बीच में, कोई आपत्ति नहीं है। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में शरण भी चढ़ा जाए, हमें क्या पता, गिर के गए, दूसरे गुण स्थान में नहीं आना चाहिए। तो इतने काल तक वो भ्रमण कर सकता है। इससे हमें ये ज्ञान हो रहा है कि संगी पंचेंद्रियों में चारों गतियों के जीव 2000 सागर में 800 सागर संगी पंचेंद्री को मिले। कितनी बड़ी चीज मिली। कम कहला दे 800, 2000 वर्ष में कितना परसेंट हो गया? लगभग 40%। 2000 सागर में 40% हमें संगी पंचेंद्री को मिला है। असंयत समय दृष्टि अप्रमत्ता नाम नाना जीवेक्षा नास्ति यंत्रम, एक जीवम प्रति जघन्य अंतर्मुह उत्कर्षण वही सागरूपम शत पृथकत्व। क्योंकि ठीक है, चतुर्नाम उपसाम का नाम नाना जीवेक्षा सामान्यवत, एक जीव की जघन अंतर्मुह उत्कर्षण सागरूपम शत पृथकत्व। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। पल्योपम का असंख्यात्मक भाग कितना होगा महाराज? पल्ल का संख्यात, पल्ल बना लो, स्वसंख्यात बन जाएगा। तुम तो ऐसा कर, तुम बना दो पल्ल, हम असंख्यात्मक भाग हम बना देंगे। पल्ल तुम बना दो, असंख्यात मैं बना दूंगा। असंख्यात नहीं बना पाओगे। वो जन सिद्धांत पुरस्कार में शायद आवे, पल्ल की गणना आएगी शायद, है ना, परिभाषा आएगी। और उसी सागर को बनाने के लिए पल्ल बनाएंगे। 4 योजन लंबा चौड़ा, 4 कोस आधा, 4 योजन।
एक ही 2000 कोस लंबा चौड़ा पहले गड्ढा करो दरवाजा डाल दिए। जब तक गड्ढा करो मैं सोचता हूँ बताता हूँ 2000 कोस का गड्ढा करो, 4 कोस लंबा चौड़ा गहरा, और उत्तम भोग भूमि के इतने छोटे बाल कि कैंची से फिर नहीं काटे जा सकें, उनको भरो। पहली बात तो इतने भेड़ के बाल लाओगे कहाँ से, और फिर उसको दबाओ, किससे दबाओ, छत और फिर 100 साल में एक टुकड़ा निकालो, जितने साल में निकल जाए उतना मान लेना है। अवध ज्ञान के माध्यम से गणना की जाती है। महाराज श्री जी, ये उपमा मान की जो ये चीज़ आती है, जैसे पल्ल है, सागर है, फिर इसके बाद आता है सूचांगुल है, प्रत्रांगुल है, घनांगुल है, फिर इसके बाद जगत श्रेणी, जगत प्रकार और लोक। तो ये 8 प्रकार के जो मान आते हैं, तो क्या ये बढ़ते हुए क्रम में है क्या ये सारी चीज़ें? बढ़ते हुए क्रम। तो जैसे सागर के बाद सूचांगुल आया, तो सागर से बड़ा सूचांगुल होता है क्या? और सूचांगुल से बड़ा क्या प्रत्रांगुल होगा, प्रत्रांगुल से बड़ा घनांगुल होगा, घनांगुल के बाद जगत श्रेणी, जगत प्रकार, फिर लोक। सागर का क्या रहना, सागर का अर्थ सागर के समय। उन्होंने कहा कि एक सागर प्रमाण है, तो सूच्यांगुल बड़ा होगा। सूच्यांगुल में जितने आकाश के प्रदेश हैं वो से सागर बहुत छोटा है। सागर के समय सूच्यांगुल, घनांगुल, प्रत्रांगुल, जगत श्रेणी, इनमें जितने प्रदेश हैं उतने प्रदेशों की गणना है। ये जो सूची अंगुल, सूची अंगुल मतलब अंगुल के बराबर नहीं, सूची अंगुल है ना, एक अंगुल की सूची बनाओ, एक प्रदेश को आदि लेकर यहाँ तक। जैसे मान लो कोई भी चीज़ ये है ना, एक प्रदेश यहाँ से ले लो, अब एक प्रदेश की सूची बनाओ सीधी, तो ये सागर से बड़ा होगा, बहुत बहुत बड़ा होगा सूच्यांगुल। क्यों? सागर के समय, सागर है ना समय, यहाँ आकाश के प्रदेशों से गणना है और वहाँ समय से गणना है। मतलब क्षेत्र की यदि गणना करना पड़ेगा तो इनके माध्यम से करेंगे, और समय की यदि सागर का संख्यात्मक भाग, तो सागर के समय का संख्यात्मक, पल्ल का भाग, पल्ल के संख्यात्मक भाग, क्योंकि वो गिनती में आ रहा है। और यहाँ प्रदेश जो हैं प्रदेश बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है। लेकिन फिर इनमें अंतर आएगा। जैसे आवली का संख्यात भाग छोटा, सबसे छोटा, सूच्यांगुल का संख्यात भाग सबसे उससे थोड़ा बड़ा, फिर अंगुल का संख्यात भाग उससे बड़ा, घनांगुल का संख्यात भाग उससे बड़ा, हाँ वही मतलब प्रत्रांगुल का संख्यात भाग उससे बड़ा, और जगत प्रतर नहीं, पहले श्रेणी आएगी, जगत श्रेणी, श्रेणी, जगत श्रेणी, जगत श्रेणी घनांगुल से के असंख्यात भाग से बड़ा, जगत श्रेणी से प्रतर श्रेणी असंख्यात बना, असंख्यात गुणा। तो इसमें है ना प्रत्रांगुल है, घनांगुल है, फिर जगत श्रेणी है, फिर जगत श्रेणी, जगत प्रतर है, फिर लोक है। एक क्रम, जैसे प्रत्रांगुल से बड़ा प्रत्रांगुल जगत श्रेणी है। इनमें परंपर में अंगुल जितने हैं ये परस्पर में गुणाकार हैं, असंख्यात गुणे, असंख्यात गुणे अधिक हैं। जितने अंगुल, जहाँ जहाँ अंगुल शब्द लगाया जाए वहाँ सब यही मानना। आवली लगाए, सबसे छोटा है आवली का असंख्यात्मक भाग, असंख्यात भाग में उससे छोटे होते हैं। और इसमें और वहाँ सागर में लगाना है तो फिर पल्ल का संख्यात्मक भाग बड़ा है कि सागर का संख्यात्मक भाग? सागर का संख्यात्मक भाग है, बड़ा है, पल्ल का कम है। तो वो उस उपमा में जाए, उसकी इससे उपमा मत करना। अच्छा, उनकी उन्हीं से उपमा करना, इनकी उनसे उपमा नहीं करेंगे। पल्ल सागर फिर करेंगे, सूचांगुल करेंगे। यदि हम फिर गणना करेंगे कि अब इनकी संख्या निकालो, इसमें कितने प्रदेश थे, उसमें कितने समय थे, तो समय का और प्रदेश का बहुत करेंगे तो फिर अंतर आ जाएगा। हाँ, उत्कर्ष इस प्रकार से एक जीव में उत्कर्षण सागरूपम सत्व चतुर्नाम छपकानाम सामान्य असंगी नाम नाना जीव अपेक्षा एक जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम
तद उभय विदेश रहता नाम सामान्यवत, असंगी नाना जीव की अपेक्षा एक जीव का तद उभय विपदेश रहता नाम। क्या कहना चाह रहे हैं? नागरंगी नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं, क्योंकि असंगी जीव है। अब असंगी में से अंतर कहाँ भेजे हैं? गुण स्थान कौन सा है? मिथ्यात गुण स्थान है। तो मिथ्यात गुण स्थान जब असंगी, उनका गुण स्थान ही एक ही है ना, दूसरा गुण स्थान होता नहीं उनका। दूसरे गुण स्थान हम भेज ही नहीं सकते उसमें। तीन स्थान तो न संगी है न संगी, दोनों ने। हाँ, आहारानुवादन है आहार के सु मिथ्या दृष्टि सामान्यवत। आहारानुवाद से आहार को में मिथ्या दृष्टि सामान्य के अनुसार, शासन सम्य दृष्टि सम्यक दृष्टि और नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत एक जीवन प्रति जघन्य परलोपम के असंख्यात्म भाग अंतर्मुहूर्त उत्कर्ष में अंगुल असंख्य भागो असंख्य असंख्य। उत्कर्ष से देखो, उत्कर्ष से अब यहाँ देखना क्या घटाना है? अंतरकाल घटाना है। घटाना क्या है? समय। घटाना है समय। और लेकर क्या ले रहे हैं? उत्कर्ष ने अंगुल असंख्य भाग। अब अंगुल है, उत्कर्ष अंगुल, अंगुल जो मूल, अंगुल जो मूल माना जाता है, सही अंगुल वही माना जाता है जो लाख लीक जौ आदि से बनाया जाता है। उसमें घनांगुल बनाओ और घनांगुल में असंख्यात का भाग दो। ये कितने कितने हैं? एक घनांगुल 8 जो वाला, 8 जो वाला है ना, 8 जो वाला घनांगुल बनाओ। उस घनांगुल का इतने प्रदेश हैं, इतने प्रदेश हैं कि असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी निकल जाएं। अब गणना देखो कितनी हो गई। अभी हमने कहा था ना, बहुत अच्छा, अभी यहीं के यहीं तुम्हारा जवाब मिल गया। अंगुल के असंख्यात में भाग के प्रदेश ज्यादा है कि सागर के समय ज्यादा है? यही मिल गया जवाब। कहीं अंगुल के असंख्यात में भाग में कितने प्रदेश हैं? कितने प्रदेश हैं? असंख्यात असंख्यात भाग उत्सर्पणी अवसर्पणी लिखा है ना। हाँ, असंख्यात असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी में कितने सागर हैं? एक अवसर्पणी में 10 कोड़ा कोड़ी सागर जी। एक उत्सर्पणी में 10 कोड़ा कोड़ी सागर हैं जी। ऐसी असंख्यात 24। तो कितने सागर हो गए? असंख्यात सागर हो गए। उनकी गणना, उसमें कितने समय हैं? घनांगुल के समय बता दे प्रदेश है। एक अंगुल घनांगुल में इतने प्रदेश हैं कि असंख्यात उत्सर्पणी में जितने समय हैं। तो सागर बड़ा हुआ कि घनांगुल बड़ा हुआ? घनांगुल बड़ा। घनांगुल। इसलिए हमने कहा था सूच्यांगुल घनांगुल ये समय इसकी गणना से बहुत बड़े गणना है, क्योंकि यहाँ वहाँ समय की गणना है, यहाँ प्रदेश की गणना है। उत्कर्ष में अंगुल असंख्य भागो अर्थात असंख्य असंख्या उत्सर्पणी बराबर है दोनों। मतलब अंगुल का संख्यात भाग कहो या असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी दोनों बराबर है। असंख्य सम्य दृष्टि प्रमत्ता नाम नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम। एक जीवम प्रति जघन्य ने अंतर्मुहूर्त उत्कर्ष ने अंगुल असंख्य भागो असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी। देखो उत्कर्ष ने वही अंगुल का संख्यात्मक भाग कहो अथवा असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी कहो। चतुर्नाम उपसाम का नाम नाना जीव अपेक्षा सामान्यवत। एक जीवन प्रति जघन्य ने अंतर्मुहूर्त उत्कर्ष ने अंगुल असंख्य भागो असंख्य असंख्या उत्सर्पणी अवसर्पणी। असंख्यात उत्सर्पणी नहीं कह रहे हैं, असंख्यात असंख्यात और लीजिए असंख्यात असंख्यात उत्सर्पणी, असंख्यात उत्सर्पणी और असंख्यात अवसर्पणी। असंख्यात अवसर्पणी, असंख्यात में असंख्यात का गुणा जितना किया, मतलब असंख्यात अवसर्पणी और असंख्यात उत्सर्पणी दोनों मिलाना। उसमें कितने समय हैं? समय उतने समय घनांगुल में प्रदेश हैं। और अपनी अंगुल मान लो, अभी समझाने के लिए इतना सा अंगुल है मान लो अपना, इस अंगुल में आकाश के प्रदेश
इतने हैं जितने असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी के समय समय है। नहीं, ये लिस्टा देखो कौन सी है, आहार अनुवाद। आहार अनुवाद चारों उपशामक जो हैं, ये चारों उपशामक हारक बने रहे, चलेगा नीचे मिथ्यात में, नगोद में चलेगा, हारक बने रहे। किसका किनका किनका? हाँ, तो इतने अवसर्पणी अद्भुत परावर्तन का काल है। अब लो, अब दूसरा ठीक है समझा देगा। असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी कहो, अर्ध पुद्गल परावर्तन कहो, घना अंगुल का संख्यात कहो, एक ही बात, तीनों एक ही है, एक प्रमाण। अर्ध पुद्गल परावर्तन में भी कितने हैं? असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी व्यतीत हो जाएंगे, वो काल है ये। अब तुमने एक कैसे निकाला कि अर्ध पुद्गल परावर्तन के काल का संख्यात उत्सर्पणी यहीं से निकाला? नहीं, यहीं से निकालो ना, क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा तो भटकेगा नहीं जी। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन का अर्थ बोलो, अर्थ यहीं से बोलो ना। असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी, असंख्यात उत्सर्पणी यानी और सरल करो, असंख्यात 24 ही। हाँ, असंख्यात 24, एक अवसर्पणी की 24 एक और उत्सर्पणी की 24। इसमें भी उत्तम मध्यम जघन्य का अंतर हो जाएगा। कैसे? अवसर्पणी उत्सर्पणी असंख्यात। उत्सर्पणी उत्तम मध्यम एक ही होती है। उत्सर्पणी अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर की है, तो इन्हें 1 सेकंड कम है ना 1 सेकंड ज्यादा है, इतने समय पे वहां आहारक आहारक रुजुगति से जाता रहा, मरता रहा। मारना तो यही बता रहे। हाँ, अंगुल, अरे अंगुल तो बहुत बड़ा हो गया। ये अंगुल में तो इतने प्रदेश हैं कि सारा समय ही कम पड़ जाए, ये बहुत बड़ा होता है। और इतने काल तक वो प्रश्न ये है कि क्या आहारक बना रह सकता है? इसी मार्गांक के अनुसार बन रहा है। रिजु गति से जाए, जहां मरेगा वहीं गया वहीं गया। ऐसे जीव भी क्या देखो, नहीं वहां भी चला जाए तो कोई बाधा नहीं है। जैसे देखो, जैसे जैसे सुनो भेज देता है। इस कोने में था तृष्णाली के बाहर, ठीक इस कोने में जन्म गया। हाँ, तो रिजगति से भेज रहा हूँ ना, तो तृष्णाली के बाहर पे चला गया। यहाँ का बात बलाय का था, यहाँ बात बलाय में था नीचे, और एक समय भी अंतिम बात बलाय में पहुँच गया। इस बात बलाय में था, इस बात बलाय में चला गया। नहीं, कोई जरूर नहीं। तृष्णाली के बाहर वाला 3 मोड़े वाला नहीं, 3 मोड़े 2 से मोड़े से ज्यादा कोई लेता ही नहीं। 3 मोड़ा तो मात ब्रह्मलोक के यहाँ पर जो स्थान पड़ रहा है, यहाँ पर वहीं पे है। 3 मोड़े वाले तो जीव बहुत कम है। सबसे ज्यादा जीव इसी के अनुसार कितने बन रहे हैं? सबसे ज्यादा जीव आहारक होते हैं इनके अनुसार, और अनाहारक में नहीं घटाया ऐसा। आहार मारना ही आहारानुवादन है। अनाहारक का अंतर नहीं घटाया, अनाहारक का लिखा है कहीं? अनाहार आ रहे अनाहार के सु मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा एक जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम शासन सम्य दृष्टि। ठीक है, मिथ्या दृष्टि एक जीव की अपेक्षा कोई अंतर बनेगा नहीं, क्योंकि गुणस्थान दूसरा इनका अनाहार के शु मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा एक जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम। अनाहारक में कोई मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, रास्ते में गुणस्थान बदलेगा क्या? अनाहारक अवस्था में गुणस्थान बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। अब देखो, शासन सम्य दृष्टि नाना जीव की अपेक्षा एक समय, उत्कर्षण पल्लुपों संख्य भाग, एक जीवों में कोई अंतर नहीं। अब यहाँ असंयत सम्य दृष्टि नाना जीव अपेक्षा जगन से एक समय, उत्कर्षण से मास पृथकत्वम, यानी चौथे गुण स्थान वर्ती में
कोई जीव हो तो अधिकतम कितना है? महाराज श्री मिथ्या दृष्टि का ही समझ में नहीं आया हमें तो। कैसे बोलो? मिथ्या दृष्टि का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, तो नाना जीव मतलब लगातार ही बने रहेंगे अनारक अवस्था में? नहीं, अनाहारक अवस्था टूट जाएगी यदि उसको मिथ्याद गुण स्थान में घटाना है। तो मिथ्याद गुण स्थान का काल इतना छोटा है कि वो बदल ही नहीं पाएगा, अनाहारक हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि का काल कितना बड़ा है? नहीं तो इसमें तो कह रहा है कि अंतर ही नहीं है। कैसे बनाए अंतर? गुण स्थान बदल जाएगा, अनाहारक दशा बदल जाएगी। ये तो मार्गण वही रहना चाहिए, गुण स्थान बदले या ना बदले। तो मरण के समय गुण स्थान तो बदलेगा नहीं। तो मार्गणा गुण स्थान भी नहीं बदलेगा। हाँ, इसलिए नास्ति अंतर, कोई अंतर नहीं बनेगा। कोई अनाहारक जीव है, बराबर, अनाहारक जीव से अब गुण स्थान बदलो अनाहारक अवस्था में, नहीं बदलेगा। तेज में गुण स्थान वर्तिका भी। अभी अपन मिथ्याद को लेना, मिथ्या दृष्टि कोई अनाहारक है, अनाहारक बने और गुण स्थान बदल दो, नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता, क्योंकि तीन समय काल है इसलिए। और शासन सम्य दृष्टि का इसलिए घटाया कि देखो, शासन सम्य दृष्टि कोई अनाहारक दशा में गया, अब अनाहारक दशा में जाकर के वह शासन सम्य दृष्टि मरकर कहीं गया, अब अनाहारक में उत्कर्ष न पल्ल के असंख्यात्म भाग, अब पुनः आकर के वह कहाँ उत्पन्न हो गया, जाकर के शासन संबंधी पल्ल के असंख्यात्म भाग प्रमाण तक वह कहाँ चला गया? अन्य दूसरे गुण स्थानों में चला गया। शासन सम्य दृष्टि है ना, अनाहारक बना रहे, अनाहारक बना करके, लेकिन अनाहारक तो तीन समय से ज्यादा बनना ही नहीं है। अनाहारक के आहारक बना दो ना उसको, आहारक में भेज दो उसको। हाँ, आहारक अवस्था में भेज दो, उतने काल तक रहे पल्ले के असंख्यात भाग, उसके बाद वो शासन सम्य दृष्टि प्राप्त कर लेगा। और मिथ्या दृष्टि में इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उसको आहारकों में भेजना पड़ेगा, तो आहारक काल में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में बना रहे तो बना रहेगा। ऐसा असंयत सम्य दृष्टि नाना ये उत्कर्षण मास पृथकत्वम, यानी असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीव की अपेक्षा एक उत्कर्ष कितना, मास पृथकत्व के बाद नियम से कोई ना कोई अनाहारक होगा। चौथे गुण स्थान में कोई ना कोई जीव अनाहारक होगा, यानी विग्रह गति से जाएगा, मास पृथकत्व के बाद जाएगा ही जाएगा। विग्रह गति से कहाँ जाएगा? कहीं भी जाए, असंयत सम्य दृष्टि है, मरण हो गया तो विग्रह गति से कहाँ चला जाएगा? कहीं भी, देवों में चला जाएगा, कहीं भी अनाहारक अवस्था में। अनाहारक अवस्था है, यहाँ उत्पन्न हुआ, इधर विमान में जाके टेढ़ा उत्पन्न हो गया, तो यूं मोड़ा ले, ऐसा जाएगा सीधा तो ऐसा मोड़ा ले लेगा तृष्णाली के अंदर। पर मास पृथकत्व के अंदर नाना जीवों की अपेक्षा है। हाँ, एक समय नाना जीव है कि एक जीव है? नाना जीव, ठीक है। मास पृथकत्व तक चौथे गुण स्थान में कोई जीव अनाहारक के साथ उत्पन्न नहीं होगा, तो मास पृथकत्व तक उत्पन्न नहीं होगा, बाकी आहारक तो होगा। एक जीवों प्रति नास्ति अंतरम, अब एक जीवों के प्रति कोई अंतर नहीं है, ठीक है, क्योंकि चौथे गुण स्थान से बाहर जाएगा तो गुण स्थान बदल जाएगा और अनाहारक अवस्था बदल जाएगी। नाना जीव अपेक्षा जघन्य ने एक समय उत्कर्ष में वर्ष पृथकत्व, अब संयोग केवली जो है वर्ष पृथकत्व तक कोई भी जीव समुद्घात नहीं किया, और लेकिन वर्ष पृथकत्व एक नया विषय विलासा कि वर्ष पृथकत्व के बाद कोई ना कोई केवली समुद्घात करेंगे ही करेंगे। बहुत अच्छा है, मतलब अपन पूछे ना क्या सभी केवली करना जरूरी है? नहीं, 608 जीव में एक ने भी नहीं किया, 608 ने एक भी नहीं किया, यानी 8 वर्ष तक किसी केवली भगवान ने समुद्घात नहीं किया, मोक्ष चले गए थे बिना समुद्घात अधिकतम।
नहीं तो समुद्घात तो वही जीव करते हैं जिनकी विषम स्थिति हो गए। ठीक है, वो तो अगर है, समान स्थिति है तो करने का सवाल ही नहीं। लेकिन इसके बाद करेगा ही करेगा कोई, नास्ति यंत्रम। मतलब 8 वर्ष तक कोई ना करे तो ना करे कभी को, और 8 वर्ष के बाद कोई ना कोई विषम वाला बनेगा ही बनेगा, क्योंकि नास्ति यंत्रम वर्ष प्रतिकत्व है। इसके बाद किसी को नहीं बने तो कराओ, जबरदस्ती कराओ, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। क्या करे, एक जीवम प्रति नास्ति यंत्रम अयोग केवली नाना जीव अपेक्षा जघन एक समय उत्कर्षण सन्मास। ठीक है, अयोग केवली के अनाहरक दशा है तो 6 मास तक केवली भगवान का वर्ष प्रतिकत्व और अयोग केवली का 6 मास, कोई बाधा नहीं। केवली भगवान के पास तो स्टोर है बहुत सारा। 14वें गुण स्थान में कोई स्टोर नहीं तो समुद्घात के बाद तो नियम से 14वें गुण स्थान में जाएगा ना जीव। जाएगा, ठीक, पूरे जाए कोई नियम नहीं है, बिना समुद्घात वाले भी चलेगा, क्या बात है। समुद्घात तो लास्ट में किया जाता है, वो लास्ट का शुक्ल ध्यान करने के लिए, शुक्ल ध्यान के पहले। हाँ तो मतलब उसमें सहयोग केवली के अंतिम समय में रहेगा, फिर अंत मुहूर्त वो तो 14वें गुण स्थान में जाएगा ना जीव, जाएगा। तो फिर 6 महीने कैसे हुआ, फिर वो जीव वहां पर चले जाएंगे। वर्ष प्रतिकत्व तो केवली भगवान ने समुद्घात नहीं किया, लेकिन 14वें गुण स्थान में तो प्रवेश किया। 14वें गुण स्थान में तो 6 महीने के अंदर प्रवेश करेगा ही करेगा, समुद्घात होवे या ना होवे। किसी जीव ने समुद्घात नहीं किए तो भी 14वें गुण स्थान में तो अनाहरक 6 महीने बाद होना ही होना है। 8 समय में 608 जीव अनाहरक होंगे, लेकिन वो 14वें होंगे, 13वें में नहीं। 13वें में आहारक हैं और 14वें में अनाहरक है। पूरा अनाहरक ही है वो तो, लेकिन 13वें गुण स्थान में कोई जीव ने समुद्घात नहीं किया 8 वर्ष तक। उससे 14वें गुण स्थान में क्या फर्क पड़ना है। 14वें गुण स्थान में तो नहीं, आहारक वाला चला जाएगा जो 13वें गुण स्थान में बैठे हैं। अनाहारक से अनाहारक जाएगा कि आहारक से अनाहारक भी हो सकता है। हाँ, तो 13वें गुण स्थान में जो आहारक जी बैठे हैं वे 14वें में चले जाएंगे, अनाहारक हो जाएंगे। हाँ, तो अंतर्मुहूर्त है। एक समय कैसे बनेगा फिर, एक समय जो अंतर बनाया है उसको कैसे घटित करेंगे। अरे भाई, केवल आयोग केवल नाना जीव अपेक्षा जघन्य से एक समय तक 14वें गुण स्थान में कोई गया ही नहीं। दूसरे समय पहुंचे जघन्य से कितने समय के लिए अयोग्य स्थान खाली रहा, एक समय तक कोई नहीं पहुंचा। और अधिकतम कितने समय तक नहीं पहुंचेगा, 6 महीने बस। तो उसमें क्या बोल रहे, एक जीव की अपेक्षा कहते तो आप प्रश्न उठा दे। एक जीव की अपेक्षा होते तो बराबर प्रश्न था कि 14वें गुण स्थान का कभी भी एक जीव की अपेक्षा एक समय बनता ही नहीं। छपक श्रेणी में किसी भी गुण स्थान का काल एक समय नहीं है। उपसम श्रेणी में मात मरण की अपेक्षा या लेशाओं की अपेक्षा या योग की अपेक्षा या कसाय की अपेक्षा से एक समय एक जीव की अपेक्षा बनता है। तो इस प्रकार से भावो विभाष्यते, भावों की विभाषना करते हैं। साधुविधम सामान्य विशेषण। अब देखो, अभी तक विभाषते शब्द नहीं आया था, आज व्याकरण में भी विभाषते और यहाँ भी आया। भावों को विभाषते यानी भावों का विस्तार करते हैं। लेकिन महाराज जी तो विभाव्यते शब्द है, विभाव्यते, विभाषते नहीं है। क्या विभाव्यते तो है, बात ही है। नहीं, भा और वाह है वहाँ पर, विभाव्यते शा नहीं है। हाँ, वहाँ सा था। हाँ, वहाँ सा था। हाँ, विभाषते, हाँ, वहाँ विभाषते था, यहाँ विभाव्यते, विभाव्यते वाह के स्थान। ठीक है। साधुविधम सामान्य ने विभाव्यते का है ना, विभाजन करते हैं, भावों का विभाजन करते हैं। और विभाजते का अर्थ क्या था, विभाषते हम खोलते हैं।
उसको। विकल्प के रूप में आया था ना, विकल्प के रूप में। सामान्य तावत मिथ्या दृष्टि औदय की भाव। अब देखो ये थोड़ा विस्तार चलेगा। भावों की अपेक्षा कितने भाव होते हैं? 5 भाव मूल रूप से। और औदैक, औपशमिक, छायोपशमिक, छायक और पारिणामिक। औदैक के कितने भाव होते हैं? 21 भाव। औदैक के, छायोपशम के 18 भाव, छायक के 9 भाव और पारिणामिक के 3 भाव होते हैं। ऐसे भाव में साधन सम्य दृष्टि पारिणाम को भावा है। शासन सम्य दृष्टि के पारिणामिक भाव है, क्योंकि ये दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से है। दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से होने से और मिथ्याद गुण स्थान में नियम से कौन सा भाव है? औदैक ही भाव है। एक दिन प्रश्न में आया था ना, चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से वहाँ भाव घटाना। और चारित्र मोहिनी अनुभूति परक होती है, तो मिथ्याद आज चौथे गुण स्थान में भी कौन सा भाव है चारित्र मोहिनी की अपेक्षा? औदैक भाव। औदैक भाव। दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से तीनों भाव है। ये सब अपने आत्मा के भाव हैं, पर भाव नहीं है। ये सब अपने आत्मा के परिणाम हैं। जैन दर्शन में कोई भी कार्य पर के लिए होता ही नहीं। आज सुबह कहा था ना, हम बकरे को कहाँ बचा रहे हैं? ये बहुत अच्छा बोला। अरे जी आज तो बहुत आज अच्छा बहुत- कहा बहुत आपने। महाराज जी इतना- बहुत अच्छा कहा, मुझे इतना अच्छा लगा कि इस पर हैं? आज का आपने प्रवचन किया महाराज जी। दोस्त बहुत की प्रवचन भावात्मक और बहुत बहुत गहरे अच्छा हैं। प्रवचन। इन लोगों ने हमारे 1 महीने के प्रवचन मिटा दिए ना। नहीं महाराज आज का अच्छा रहा। नहीं, आज उसकी विवक्षा में महाराज जी, विवक्षा जो प्रवचन होती तो है रोज ना, के ही बहुत अच्छे हैं महाराज जी, बहुत ही अच्छे डेली के हैं। तो बहुत अच्छे हैं ही, लेकिन आज की विवक्षा में जो प्रवचन था ना, जो परक अहिंसा में, हाँ अहिंसा की बात। हमने कहाँ जीव को बचाया? ये सोनगढ़ वाले अपन को पागल बनाते हैं, क्योंकि अपना अपन स्वाध्याय करते नहीं, इसलिए पागल बना देते हैं। वे लोग स्वाध्याय करते पर उनका स्वाध्याय है ही नहीं। अपन लोग अपनी चीज़ों को खोल नहीं पा रहे। मैंने उनसे कहा कि करुणा भाव मोह है। यदि मैं ये कहूँ मैंने जीव को बचाया है तो मोह है, मेरा पक्का है। मैंने तो कहा ही नहीं कि जीव को बचाया, तो अज्ञानी कहता है जीव को बचाया है। मैंने तो अपने अहिंसा धर्म का पालन किया है। अब अहिंसा धर्म का पालन करना भी मोह का चिन्ह है, तो भाई कहो भाई। मैंने अनुकंपा धर्म पाला है, मैंने जीव को नहीं बचाया। और अनुकंपा भी सम्य दृष्टि के लिए आवश्यक गुण है। हमने अनुकंपा करना भी है, वो मोह का चिन्ह है, तो भाई ठीक है कहो। हाँ, यदि मैं ये कहूँ मैंने जीव को बचाया है, ये मेरा कर्तव्य आ गया कि नहीं? कहने में आ रहा है, कहने में आ रहा है, लेकिन सत्य ये नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति कह रहा है कि मैंने जीव को बचाया, जीव को बचाया ना मैंने। आप लोग व्यवहार भाषा में कहते ना, अरे भैया आपका बहुत उपकार है, तो सामने वाला अरे भैया मैंने क्या, मैंने तो अपना कर्तव्य किया। कर्तव्य, मैंने तो अहिंसा धर्म का पालन किया है। मैं चींटी को बचाने वाला कौन हूं? वो बचा ही नहीं सकता, वो तो मरेगी। मेरे निकलने के बाद पीछे भीड़ आ रही है, हमने चींटी को बचा दिया, जी पीछे ट्रक आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। उसको कौन बचा सकता? वो तो मरना निश्चित है उसका, यदि आयु कर्म आ गया है तो, या उसने बुरे कर्म किए। लेकिन हमने तुमने क्यों नहीं मारा? क्योंकि उन्होंने कहा हमारे महाराज जी ऐसा है, देखो ट्रक से मरेगी। तो बच्चे तो तर्की होते ही हैं। तो बोले महाराज जी अभी देखो वो ट्रक आ रहा, अभी कुचल देगा इनको, तो आपको बचाने का क्या मतलब है? कम से कम आपके पैर से मरता अच्छा होता है। अच्छा होता। तो फिर मैंने कहा बेटा यदि मेरे पैर से मरने से कुछ अच्छा होता है तो पहले तो तू लेट जा, तेरी गर्दन पे मैं पैर रखता हूँ। अरे चाहे पैर किसी से मरो, मरना तो उस जीव को क्या पता फर्क पड़ना। महाराज के पैर से मरेगी तो सदगति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। नहीं है। तो हमने उसको बचाया ही नहीं, हमने और मैं बचा भी नहीं सकता। मैं बचाने वाला कौन हूं? उसने तो जो कर्म किया है उसको तो भोगना, बस मैं कल के दिन मुझे ना भोगना पड़े, इसलिए मैंने कसाई को उपदेश दिया, बकरे को नहीं। ये विवाद हुआ था हमारा, बूंदी है ना, बूंदी जी बूंदी के एक वकील साहब थे,
वो एक दिन ऐसे ही पड़ा तो मैंने चर्चा रही थी, मैंने कहा भाई कुछ प्रयास करो बकर ईद पे, आप बकरे नहीं कट रहे तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप क्यों बचाना चाहते, अपराधी को बचाना भी अपराध है। उन्होंने कहा नहीं, मैं अब बकरे को बचा ही नहीं रहा हूं, मैं तो कसाई को बचा रहा हूं। मेरा उपदेश कसाई को है कि बकरे को? कसाई को। तू मत काट भाई, उसने काटा था वो कट रहा है, तू मत काट, मैं तो अपराध करने से रोक रहा हूं। महाराज जी दोनों की सुरक्षा हो गई उससे, तो इधर कसाई भी बच गया, वहाँ बकरा भी बच गया, दोनों ही बच मैं गए। बकरे से बिल्कुल भी नहीं कहूँ, बकरा कहते ही करते तो बाद आ जाएगा, वो अभियान पकड़ लेंगे। देखो आपका मोह चिन्ह जाग गया और आप अपराधी हैं, क्योंकि आप अपराधी को बचाना चाह रहे हैं। बचाना औपचारिक सभ्यता है, जी बचाना क्या है? सभ्यता है। जैसे वो कहती है मैं चावल बीन रही हूं, लेकिन बीन क्या रही है? कंकड़। इसलिए कहने में आ रहा है कि मैं बकरे को बचा रहा हूं। सत्य क्या है? कसाई को बचा। मैं कसाई को अपराध करने से बचा रहा हूं। सबकी क्रिया में लगा दो। ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे, वो कहता महाराज जी भगवान की पूजा करना पर की क्रिया है कि नहीं? उनके गुणानुवाद नहीं, पूजा करनी नहीं चाहिए, पूजा तो मिथ्यात है। हाँ महाराज आप सही बोले। मैंने कहा मैं पूजा करते ही नहीं हूं, मैं तो पूज्य बनने जा रहा हूं। पूज्य बनना भी क्या मिथ्यात है? अपने यहां पूजा है ही नहीं, कहने में आती है। सत्य क्या है? पूजक। पूज्य बन रहा हूं, पूजा पूजा की तो औपचारिकता है। कहने में आ रहा है मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, सत्य ये है कि मैं पूज्य बन रहा हूं बस। मतलब हम जो क्रिया कर रहे हैं वो पूज्य बनने के लिए कर रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि है, नहीं तो मिथ्या दृष्टि है। जो पूज्य बनने के लिए नहीं पूजा कर रहा है वो मिथ्या दृष्टि है, जो पूज्य बनने के लिए कर रहा है वही सम्यक दृष्टि है। तो ये तो पूज्य बनने की प्रक्रिया है। अब ये भी क्या पर की क्रिया है? क्या पूज्य बनना भी क्या पर की क्रिया है? आचार्य श्री महाराज जी कभी भी कुछ भी किया होगा, घंटों समय बहनों को दिया हुआ हो, आरिकाओं को दिया हो, उसके बाद लास्ट में शब्द जरूर कहेंगे ये मैंने कुछ नहीं किया, ये आप लोगों का पुण्य था इसलिए हो गया। मतलब हमेशा उनका कर्तव्य तो कभी रहा ही नहीं। कोई भी उसमें कर्तव्य रहना, कर्तव्य तो आते ही मिथ्या दृष्टि हो गए। नहीं, हमेशा वो यही कहेंगे नहीं आप लोगों का पुण्य था इसलिए हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं तो आचार्य ज्ञान सागर जी का आशीर्वाद है, मैंने कुछ नहीं। अपने लिए तो हमेशा दूर ही रखेंगे, रखनी चाहिए। और दूसरी बात, भगवान महावीर का दर्शन करूं कि जीव बचाऊं? जी बचाएं। भगवान के दर्शन करने से भक्त बनेंगे, और क्या बनेंगे? ऐसे और क्या? जैन दर्शन इतना गहन है, अपने लोगों में, साधुओं में, त्यागी वृत्तियों में स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय के साथ चिंतन नहीं। और वो लोग इसलिए मूर्ख बना देते थे क्योंकि वो लोग स्वाध्याय तो करते हैं, ऐसी बात नहीं। तो अपने मन का निकालो। ये लोग महाराज जी स्वाध्याय तो करते हैं, लेकिन इतनी गहराई की, जैसे आप गहराई की ओर जाते हैं उतना गहरा नहीं जा यदि वो पाते। गहराई की तरफ चले जाते तो विसंवादी काय को होता? वो इतनी मूर्खता की बात क्यों कहते कि जीव को बचाना मोह है? वो खुद बता देते कि बचाने का भाव आए तो मोह है, अपना धर्म पालन करने का भाव आए तो मोह नहीं है। अट्टे अजदा गणनम करुणा भाव मोह। विशेष प्रसंगो मोह से दाणी लिंगानी। हाँ मोह का चलना है। तो क्षयोपम भाव, क्षयोपम भाव असंयत संपूर्ण औदयिक भाव है। असंयत पुनः औदयिक भाव क्या है? असंयत सम्य दृष्टि औपसमय को छाय को छाय भावा, और असंयत पुनः औदयिक भावन, संयता संयत प्रमत्ता प्रमत्तो छाय उपसम भावा, चतुर्नाम उपशाम का उपशाम भावा, चतुर्सु छपकेशु सहयोग अयोग केवल छाय को भावा। अब ये भाव कहाँ घटाए इन्होंने? भाव में तो अंतर दिया ही नहीं। असंयत पना जो है उसको औदयिक भाव कह रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, पर ये तो अच्छा मार्ग ना बदल गई ना। हम समझ के अंतर तो घटा ही नहीं रहे। सत संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भाव, मार्ग ना बदल गई ना। भाव विभाषित थे। हाँ भाव। तो मिथ्याद गुण स्थान में कितने भाव हैं? औदयिक भाव। और से की दर्शन
दूसरे गुण स्थान में कौन सा भाव है? क्योंकि आत्मा दर्शन मोहिनी की किसी भी प्रकृति का उदय नहीं नहीं है। तीसरे गुण स्थान में छायोपशम छाया विषम भाव। चौथे गुण स्थान में जो बता रहे तीसरे हैं में छायोपशमी क्यों कहा महाराज जी? छाया दर्शन, अभी सम्यक हम किसे कहते हैं? सम्यक उदय हो, हालांकि है उपचार कहते हो, नहीं पाए को देंगे। असंयत पुनः उदय। अब यहाँ देखो, असंयत के औपसमिक भाव भी है, छायक भाव भी है, और छायोपशमिक औपशमिक और असंयत पुनः औदयक भाव है ना। असंयत सम्यक दृष्टि नहीं, असंयत असंयम क्या है? औदयिक भाव। हाँ, जो 4-5 दिन पहले मैंने कहा था, चौथे गुण स्थान में असंयम औदयिक भाव है। बोलो, 21 भावों में असंयम आया है कि नहीं? आया है। अज्ञान भी आया है, और असंयम भी औदयिक भाव है। यानी असंयम की अपेक्षा बहुत अच्छी बात। चौथे गुण स्थान में चारित की अपेक्षा औदयिक भाव माना। संयता संयत ठीक है, 6 उपसम भाव। संयता संयता महाराज जी, संयम को वो लोग जैसे कहते हैं कि ये बंधे का कारण है, और औदयिक भाव चतुर्थ गुण स्थान में, उसको क्यों नहीं कहते? वो कहते हैं हाँ, दर्शन मुनि की विवक्षा है, आप चारित मुनि को क्यों ला रहे हो? तो सिद्धांत क्या वो नहीं पढ़ते? क्या उन्होंने सर्वार सिद्धि नहीं पढ़ा है? नहीं, नहीं पढ़ते, नहीं। वो तो इस दृष्टि से थोड़ी पढ़ते। ये 8वां सूत्र भी मानते हैं, विकल्प में है, बेफालतू समय खराब करना है। कौन जीव कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या लेना देना में? तो कौन मरा है, कौन ये बात तो यहाँ भी लोग कहते हैं कि क्या इतना टाइम लगाने की जरूरत है? अपने आत्म कल्याण तो इससे हो नहीं रहा है। अरे, इससे बराबर आत्म कल्याण कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतनी देर के लिए जब ये लगाते हैं, भाव से अध्यात्म लगाओ, कितनी देर टिकता है शुद्ध में भाव? यहाँ 1 घंटे पता नहीं चलता दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता। कितने एकाग्रता बनती है, सिद्धांत ग्रंथों में एकाग्रता बनती है। अब उनको स्वाद नहीं आता। अब बेनाड़े जी कहते थे कि वो तो न्याय 7 बेकार के साथ हैं, व्याकरण 7 बेकार के साथ हैं। तो हमने कहा तुम्हें समझ में नहीं आया तो बेकार के हैं। तुम्हें सब, जिनको जो समझ में नहीं आता उसको क्या कहता है? बेकार। ये गलती है। उन लोगों को ये समझ में नहीं आती बातें, कोई उनको पढ़ाने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ इन्हीं से अपाय विचार, विपाक विचार, धर्म ध्यान बनता है। तो संयता 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 संयत में, संयता संयत कौन सा भाव? संयता संयत में नहीं। संयता संयत कौन सा? संयता संयत गुण स्थान में कितने भाव होंगे? ये तो चारित्र मोहिनी की अपेक्षा हो गया ना। चारित्र मोहिनी की अपेक्षा दर्शन मोहिनी कौन हो गई? दर्शन मोहिनी होती तो 3 भाव लग जाते, लेकिन चारित्र मोहिनी की विवक्षा से 6 संभाव। प्रमत्ता प्रमत्त और अप्रमत्त में 6 छात्रों नाम उपसम उपसम भाव। चतुर्सु छपकेशु सहयोग अयोग केवली से छाय को, चारों छपकों में और अयोग केवली में छायक भाव मानना चाहिए। ठीक है। विशेषण गत्यानुवाद नरगतो प्रथमायाम पृथ्वीयाम नारकाणाम मिथ्या दृष्टि असंगत सम्यक दृष्टि सामान्यवत भाव की अपेक्षा है। अब कौन से गुण स्थान में नरक गति में कौन से भाव हैं? जो पहले कहे गए, जो गुण स्थान में जैसे भाव कहे हैं। द्वितीयादि पृथ्वी सप्तम्याम मिथ्या दृष्टि शासन सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि सामान्यवत। अब यहाँ पर नरक गति में प्रथम पृथ्वी नारका नाम अलग क्यों किया और दूसरी पृथ्वी से 7वीं पृथ्वी तक अलग क्यों किया? आप लोग बताओ। सीधे नरकों में कह देते सामान्यवत, एक मिनट, सीधा कह देते नरकों में सामान्यवत। अब इनको 2 बार क्यों कहा? पहली पृथ्वी में सामान्यवत, फिर दूसरे से 7वीं तक सामान्यवत। अंतर क्या है? हाँ, पहली पृथ्वी में छायक सम्यक दृष्टि भी होते हैं, इसलिए वहाँ एक भाव ज़्यादा करने सामान्य की अपेक्षा।
और यहाँ कितने भाव लगेंगे? 7 पृथ्वियों में कितने भाव लगेंगे? एक मिनट, कौन कौन से भाव? और बस पारनामिक तो सब में है ही, पारनामिक तो है ही। तो 4 भाव लगेंगे, औदैक मिथ्यात्व की अपेक्षा, पारनामिक दूसरे गुण स्थान की अपेक्षा, क्षायक और उपशम ये चौथे गुण स्थान की अपेक्षा। क्षयक नहीं रहेगा, पहली प्रथम रहेगा। इसलिए असंयत समय दृष्टि उपशमिक क्षाय उपशमिक वा भावा, ठीक है। असंयत पुनः औदैक भाव, ठीक है। त्रियगत त्रियांशाम मिथ्या, क्योंकि नारकियों में 4 ही गुण स्थान होते हैं। मिथ्या दृष्टि संहिता संहिता नाम सामान्यवत। अब त्रियंश गति में देखो, मिथ्या दृष्टि से लेकर के संहिता संहिता तक सामान्य की अपेक्षा लगाना यानी सामान्य में जो विषय कहा है वही लगा लेना। मनुष्यगत मनुष्यानाम मिथ्या दृष्टि अयोग केवली अंतानाम सामान्यवत। मनुष्य गति में मनुष्यों का सामान ठीक है, देवगति देवों का भी कैसे लगाना? सामान्यवत लगाना। यहाँ छायक समय दृष्टि सभी में जाता है, कहीं भी चला जाए। इंद्रियानुवाद है न एक इंद्रिय विकलेंद्रिय औदैक भावा। इंद्रियानुवाद औदैक भाव जो है सबसे बड़ा निकृष्ट है, कर्म फल चेतना की तरफ ले जाता है। किनका है? पर दर्शन मुनि की विवक्षा है ना, दर्शन मुनि की विवक्षा की अपेक्षा औदैक भाव है। बाकी तो 3.5 6 उपशम भाव उनके, दर्शन भी 6 उपशम, ज्ञान भी 6 उपशम और अंतराय कर्म भी 6 उपशम। अंतराय कर्म सदा 6 उपशम रहता है, सदा। तो दर्शन मुनि की विवक्षा। पंचेंद्रियों मिथ्या दृष्टि अयोग केवली अंतरानाम सामान्य। मिथ्या दृष्टियों के अयोग केवलियों के सामान्य। इंद्रियानुवादन एक इंद्रिय विकलेंद्रियाणाम औदैक भावा। इंद्रियानुवादन एक इंद्रिय विकलेंद्रियों के औदैक भाव, ठीक है। पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टियों के अयोग केवली तक सामान्य। कायानुवादन स्थावर काय का नाम औदैक भावा। स्थावर कायकों के औदैक भाव होता है। 10 कायकों के सामान्य। योगानुवादन है काय वंग मना सहयोगी नाम मिथ्या दृष्टि सहयोग केवली नाम शाह। वेदानुवादन है स्त्री पुरुष नपुंसक वेदों का सामान। कसायानुवादन है क्रोध मान माया लोभ का सामान। ज्ञानानुवादन है मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी और अवध ज्ञानी। मति शुद्ध अवध केवल ज्ञानी नाम सामान्यवत। अब देखो यहाँ ज्ञानानुवाद में मति ज्ञानियों के कितने भाव बनेंगे? मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी और विभंग अवधि ज्ञानी के कितने भाव घटेंगे? एक ही घटेगा, पारनामिक तो है ही। और इसमें कौन सा घटेगा? मिथ्यार्थ है ना, क्योंकि विभंग है। तो तीनों ज्ञानों में एक ही भाव घटेगा। और कौन सा? औदैक। और मति शुद्ध ज्ञानियों में औदैक नहीं है, मति ज्ञान भाव के। कौन? संहिता संहित के बाद संहिता संहित के बाद 6 उपशम भाव, उपशम भाव और सहायक भाव बनना चाहिए। ज्ञानानुवाद संयमानुवादन है, ठीक है, संहितों के यथावत रहेगा। दर्शनानुवादन है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन सामान्यवत गुण स्थानों की विवक्षा में। लेशानुवादन है षड्लेशानाम सामान्यवत। अब देखो कितनी अच्छी बात कही। 6 लेशाएं मिथ्या दृष्टि की है तो औदैक भाव, और सम्यक दृष्टि की है तो 6 लेशाएं। अविरत सम्यक दृष्टि की 6 लेशाएं हैं तो कौन से भाव? दर्शन मोहिनी की विवक्षा में लगाओ उपशम, 6 उपशम और 6, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि छायक सम्यक दृष्टि की भी 6 लेशाएं हो सकती हैं इसी के अनुसार।
इससे पता चलता है कि 6 दृष्टाएं जो हैं चौथे गुण स्थान तक पाई जाती हैं। भव्यानुवादन भव्यानाम मिथ्या दृष्टि अयो केवली अंतानाम सामान्यवत अभ्यानाम पारनामिकी भावो हो। अभव्यों के जो पारनामिक भाव होता है और औदैक भाव तो है ही है। सम्यक तो अनुवादन है छायक सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि छायक भाव। अभव्यों के महाराज जी मिथ्यात्व की अपेक्षा औदैक भाव क्यों नहीं कहा? सामान्यवत कह दिया अभव्यों के। हाँ। हाथ छोड़ दिया इन्होंने, कहना चाहिए अब अभव्य औदैक भाव तो है ही सदा। नहीं तो पारनामिक अभव्यत्व भाव है इसलिए पारनामिक है, लेकिन यहाँ पर दर्शन मोहिनी की विवक्षा में तो मिथ्यात्व औदैक कहना चाहिए था, क्योंकि उनका औदैक भाव नियम से बना रहता है। छोड़ दिया। सम्यक तो अनुवादन छायक सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि छायक भाव। छायकम सम्यक तुम असंयतत्व औदैक भावेन, ठीक है। संहिता संयत वही छायुप संभाव। छायक सम्यक चतुर्नाम उपसाम का नाम औपसमिक भावा। अब देखो छायक सम्यक दृष्टि है और उपशमक है तो भी क्या है वो औपसमिक भाव कहलाएगा। सम्यक दृष्टि कौन सा है? छायक। लेकिन उपशम श्रेणी में पहुंच गया तो कौन सा भाव माना जाएगा? हाँ, छाय उपशम छायक भाव नहीं कहा जाएगा। छायक सम्यक्तम शेषाणाम सामान्यवत क्षयोपम सम्यक दृष्टिषु असंयत सम्यक दृष्टि क्षयोपम भाव। क्षयोपम सम्यक दृष्टिषु असंयत सम, ठीक है। क्षयोपम कहना है सम्यक्तम असंयत पूरा औदैक भाव है। असंयत बार बार असंयत को औदैक भाव कह रहे हैं। संहिता संयत प्रमत्ता प्रमत्ता नमा क्षयोपमिक भाव, ठीक है। क्षयोपम और प्रमत्ता प्रमत्ता सम्यक दर्शन की बात है ना। क्षयोपम सम्यक दर्शन असंयतपना औदैक भाव है तो पंचम गुण स्थान में संयता संयत होता है तो उसको कौन सा भाव होगा? क्षयोपम भाव। क्षयोपम क्यों कहा? उसको औदैक भी है और औदैक भाव नहीं, क्षयोपम भाव है। संयत और असंयत आ गया तो औदैक हो गया। कहाँ से बनेगा? संयत और संयत आ गया तो औदैक कैसे बनेगा? इस संबंध में बहुत सारी व्याख्याएं बनती हैं कैसे घटाते हैं, क्योंकि वहाँ सर्वघाती प्रकृति का उदय है। हाँ। प्रत्याख्यान वर्णी घटाते हैं से। औपसमय के सम्यक दृष्टि से असंयत सम्यक दृष्टि भावा। औपसमयक सम्यक में यथावत लगा लेना चाहिए। असंयत पुनः संहिता संयत प्रमत्ता प्रमत्ता नाम छाय उपसमक भावो औपसमयक सम्यक्तम छात्रों नाम उपसाम का नाम भावा। औपसमिक सम्यक्तम शासन सम्यक दृष्टि पारणामिक भाव। सम्यक मिथ्या दृष्टि क्षयोपम भाव। मिथ्या दृष्टि औदैक भाव। सामान्य विषय कोई विशेष है क्या? संहिता संयत के क्षयोपम सम्यक दृष्टि की अपेक्षा है औपसमिक सम्यक दृष्टि में असंयत सम्यक दृष्टि के औपसमिक भाव और औपसमिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा संहिता संयत के क्षयोपम भाव घटाया है। अब देखो यहाँ एक विचारणीय प्रश्न आ सकता है। क्षयोपम भाव की अपेक्षा से चौथे गुण स्थान में कौन सा भाव घटाया? क्षयोपम। उपसम क्षय क्षय छोड़ दिया, ठीक है। पर संहिता संयत के प्रमत्ता प्रमत्तों के क्षयोपमिक भाव क्षयोपम सम्यक दर्शन की अपेक्षा में घटाया है। हालांकि यहाँ दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से भी है। दर्शन मोहिनी की अपेक्षा होने से फिर भी क्षयोपम सम्यक दर्शन की अपेक्षा घटा दिया। चारित्र की अपेक्षा भी क्षयोपम है। दर्शन मोहिनी की अपेक्षा तो चतुर्थ गुण स्थान तक है, फिर यहाँ पर पंचम गुण स्थान से दर्शन मोहिनी की विवक्षा क्यों ली है? यहाँ पर क्षयोपम सम्यक दर्शन की अपेक्षा क्षयोपम भाव कह दिया। और फिर भी चाहे क्षयोपम सम्यक दृष्टि हो, चाहे छायक सम्यक दृष्टि हो, चाहे उपसम सम्यक दृष्टि हो, पंचवें छठे सातवें में क्षयोपम भाव ही रहता है। चारित्र की विवक्षा में रहेगा ना तो भी क्षयोपम भाव रहेगा। तो दर्शन मोहिनी की विवक्षा यहाँ पर तो नहीं है ना। सही तो गुण कर दो।
क्षयोपम सम्यक दर्शन यदि है तो उसके पंचम और छठे सातवें गुण स्थान में चारित मोहिनी कौन सा रहेगा? चारित मोहिनी की अपेक्षा छायक सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान वर्ती के कौन सा भाव है? क्षयोपम भाव। उसका तो प्रसिद्ध है, 3 गुण स्थानों में क्षयोपम भाव ही बनता है। तो उसमें छायक सम्य दृष्टि भी तो संयता संयत हो सकता है ना, हो जाए तो क्षयोपम उसको भाव छायक भाव क्यों नहीं कहा फिर? नहीं कहेंगे, क्योंकि दर्शन मुनि की विवक्षा नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी चारित मुनि की अपेक्षा से क्षयोपम है। संज्ञानुवाद है ना सामान्य, असंगी नाम औदैक भाव तद उभय विदेश रहता नाम सामान्यवत। आहारानुवाद है, आहार का नाम अनाहार का नाम सामान्यवत भाव परिसमाप्ता। कोई सा विषय ज्यादा नहीं है। बस दर्शन मुनि और चारित मुनि को अपन को लेना पड़ेगा बस, इसके बिना ये उलझेगा सुलझेगा नहीं। क्योंकि क्षयोपम भाव में तत्वार सूत्र में अज्ञान को भी लिया है कि नहीं? अज्ञान लिया है। जब क्षयोपम भाव अज्ञान में घटता है तो फिर क्षयोपम मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में घटाना चाहिए। इसलिए यहाँ दर्शन मोहिनी की और चारित मोहिनी की विवक्षा लेना पड़ेगा। अन्यथा ऐसा कोई भी गुण स्थान नहीं है छठे गुण स्थान तक जिसमें क्षयोपम भाव न घटे, औदैक भाव न घटे। दूसरे गुण स्थान में भी पारणामिक भाव नहीं है, औदैक भाव भी है और औपशमिक भाव और पारणामिक भाव, ये 3 भाव घटते हैं। नहीं, 3 भाव घटते दूसरे गुण स्थान में। ज्ञान की अपेक्षा से क्षयोपम भाव और अनंतानुबंधी की अपेक्षा औदैक भाव और दर्शन मुनि की अपेक्षा पारणामिक। ऐसे तीसरे गुण स्थान में घट जाएंगे। पर वो दर्शन मुनि और चारित मुनि की विवक्षा बनाएंगे तभी घटेगा। नहीं, मोहिनी की विवक्षा है बस।